मित्रों नमस्कार। मित्रों, इस दुनिया में सफल होने के लिए आपको बोलना आना बहुत जरूरी है। जिस आदमी को बोलना आता है उसकी मिट्टी भी बिक जाती है, और जिसको बोलना नहीं आता उसका सोना भी पड़ा रह जाता है। बोलना एक बहुत बड़ा विचित्र कला है। इसके होने से आदमी हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ है, चाहे वह कवि है, चाहे वह वक्ता है, और चाहे वह किसी भी क्षेत्र में व्यापार में है, कहीं भी है, उसको बोलना आना बहुत ज़रूरी है। बोलने से वो अपनी जो बात कहना चाहता है वो अगले के दिल में उतर जाए, इस प्रकार से कहता है। और यदि ऐसी कला आती है तो पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, वो कहते हैं भाइयों और बहनों, ये इस अंदाज से कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे संसार में अपनी छाप, अपनी धाक जमा ली है। ये उनके बोलने का ही तो एक तरीका है। इसी तरह आप देखो तो कुमार विश्वास है, वो कवि है, लेकिन उसके बोलने का, कवि बहुत सारे हैं लेकिन उनके बोलने का अंदाज, उनकी कविता कहने का अंदाज इतना जोरदार है कि लोग उनके दीवाने हैं। इसी प्रकार अंबिका अंबर है, वह भी इतनी जोरदार तरीके से कविता कहती है कि लोग उनके सुनने के दीवाने हैं। और हास्य कवि संपत सरल की तो बात ही छोड़ो, वो भी अपने साधारण मुद्दों पे बात करते हुए और इतनी जोरदार तरीके से वो मजाक कर जाते हैं कि हंसी के फुहारे छूट जाते हैं, हंसते हंसते लोगों के पेट दुखने लग जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं बोलने की शक्ति, बोलने की कला, बोलने का तरीका। बोलना एक ऐसी कला है जिससे आप हर जगह सफल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होता। यदि आप प्रतिदिन इस बात के लिए अभ्यास करें, प्रयास करें और बोलना सीखना चाहें तो आप इस क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। प्रतिदिन आपको अच्छे स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा, अच्छे कवि को सुनना पड़ेगा, अच्छे वक्ता को सुनना पड़ेगा। यदि आप उन लोगों को सुनते रहोगे और जो इस क्षेत्र के ब्रांड हैं उनको सुनते रहोगे तो निश्चित रूप से और आप भी इस क्षेत्र में और आगे निकल जाओगे, अथवा अपने इस बोलने की कला में पारंगत हो जाओगे। एक ज़माना था तब कहा जाता था कि भारत के और रेडियो आकाशवाणी पे 3 महिलाओं का एकाधिकार है, जिसमें एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरी थी विनोद कश्यप और तीसरी आशा भोसले। मतलब इन तीनों ही की बोलने की कला के कारण ये कहा जाता था। इंदिरा गांधी अच्छी राजनीतिज्ञ थी, अच्छी वक्ता थी राजनीति के क्षेत्र में, इसलिए उनका नाम था। और विनोद कश्यप बहुत अच्छी उद्घोषिका थी, इसलिए लोग उनकी भाषा, जब भी वे समाचार वाचन करती थी तो सुनने के लिए आतुर होते थे। और आशा भोसले की तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो जो वाणी थी वो अमृत के समान थी। तो कहते हैं कि बोलने की कला एक ऐसी कला है जिससे सारा जग आपका हो जाता है। वो कहते हैं कि कोयल किसका धन, कौवा किसका धन हरे रे, कोयल किसको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। तो ये बात है, इसलिए बोलने की कला में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बोलने की कला में पारंगत हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं।